नमस्कार। वीडियो श्रृंखला डीके कहल के 8वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह सुझाव है कि वास्तविक लाभ के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले के एक वीडियो यानी 5वीं कड़ी में हमने जाना कि धरती जैव विविधताओं से भरी है और इसमें सबसे बड़ी संख्या सूक्ष्म जीवों की है। इसलिए मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता की दृष्टि से सूक्ष्म जीवों की प्रत्यक्ष भूमिका है। साथ ही हाल के कुछ वर्षों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के अनियंत्रित उपयोग से सूक्ष्म जीवों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर प्रकृति से संकलित जीवित सूक्ष्म जीव हैं जो कि मूल रूप से बैक्टीरिया, फफूंद या फिर शैवाल है। बायोफर्टिलाइजर बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों को प्रकृति से संवर्धित किया जाता है, वैज्ञानिक रूप से संसाधित किया जाता है। उपयोग में आसानी के लिए कुछ वाहक सामग्री के साथ मिलाया जाता है और इसे कुछ समय तक सुरक्षित रखने के लिए पैक भी किया जाता है। उपयोग के बाद इन्हीं सूक्ष्म जीवों की आबादी कई गुना बढ़ जाती है। बायोफर्टिलाइजर के उपयोग से मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की आबादी को बढ़ाने में ठीक उसी तरीके से मदद मिलता है जैसे दूध में थोड़ा सा जामन मिलाने से बैक्टीरिया की संख्या में वृद्धि से दही बनता है। सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक वातावरण से नाइट्रोजन को खींचकर या फॉस्फेट और पोटेश को घोलकर या कुछ अन्य पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराता है। साथ ही कई पदार्थों के संश्लेषण से फसलों के समुचित विकास को प्रोत्साहित भी करता है। ऐसे मामलों में जब खेती में परंपरागत या रासायनिक आदानों का इस्तेमाल चरम पर हो, बायोफर्टिलाइजर के उचित उपयोग से रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों की मात्रा को 50% तक कम किया जा सकता है। लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी है कि बायोफर्टिलाइजर के द्वारा रासायनिक आदानों को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि बायोफर्टिलाइजर में कोई भी पोषक तत्व सीधे मौजूद नहीं होता है। उर्वरकों या कंपोस्ट आदि के साथ जैव उर्वरक के उपयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता अधिक और पौधों द्वारा उनकी उपयोग क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और पौधों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में बायोफर्टिलाइजर एक उत्कृष्ट भूमिका निभाता है। इसके उपयोग से कीटों और बीमारियों का प्रतिकूल प्रभाव भी कम होता है। जैव उर्वरक के कुछ अन्य लाभ हैं: फसल अवशेषों का बेहतर अपघटन, अधिक उपज, खेती की कम लागत और मिट्टी के गुणों में सुधार। विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक के बारे में जानने के लिए हम एक एक करके विस्तार से उन पर चर्चा करेंगे। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण सुझावों का उल्लेख करना जरूरी है और उनका पालन करने से ही लाभ होगा। जैव उर्वरकों की गुणवत्ता सक्षम सूक्ष्म जीवों की संख्या यानी कॉलोनी बनाने वाली इकाई की कुल संख्या या सीएफयू पर निर्भर करता है। सीएफयू गिनती को तरल उत्पाद के लिए प्रति मिलीलीटर, जबकि पाउडर या ग्रेन्यूल के लिए प्रति ग्राम के रूप में व्यक्त किया जाता है। एप्सियो द्वारा जैव उर्वरकों के लिए निर्धारित मानक यानी स्टैंडर्ड के अनुसार तरल के मामले में प्रति मिलीलीटर सीएफयू गिनती प्रति ग्राम पाउडर या ग्रेन्यूल की तुलना में दोगुना होता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से एक अच्छी गुणवत्ता वाले तरल जैव उर्वरक में पाउडर या ग्रेन्यूल की तुलना में बहुत अधिक सीएफयू होता है और यही कारण है कि तरल जैव उर्वरक की तुलना में समान परिणाम प्राप्त करने के लिए पाउडर या ग्रेन्यूल को बहुत अधिक मात्रा में उपयोग करना पड़ता है। आमतौर पर 250 से 500 मिलीलीटर एकल या सिंगल बायोफर्टिलाइजर प्रति एकड़ या प्रति प्रयोग पर्याप्त होता है। खास बात यह है कि पैक पर निर्देशित मात्रा से अधिक का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। अधिक खुराक से कोई अतिरिक्त लाभ तो बिल्कुल नहीं होता, जबकि लागत जरूर बढ़ जाता है। बायोफर्टिलाइजर मूल रूप से पौधे के जड़ या सक्रिय जड़ क्षेत्र के मिट्टी में काम करता है, इसलिए फसल के शुरुआत में उपयोग करना अधिक फायदेमंद होता है। जैव उर्वरक या बायोफर्टिलाइजर के समुचित लाभ के लिए इसका सही तरीके से उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सही तरीके से उपयोग नहीं करने के कारण ही बायोफर्टिलाइजर का उचित लाभ अब तक नहीं मिला है। इसलिए इससे पहले कि हम अलग अलग बायोफर्टिलाइजर पे चर्चा करें, अगले कड़ी में हम उपयोग के सही तरीके को समझेंगे।
यहां इतना जरूर जान लें कि बायो फर्टिलाइजर का कभी भी छिड़काव या स्प्रे नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से साझा करें, साथ ही अपने सुझाव भी दें ताकि आने वाले समय में हम नए विषयों को भी शामिल कर सकें। धन्यवाद।